और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनीशन और जितने सारे डेरिवेशन थे सब हमने बता दिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको बताएंगे और लगभग हर एक टाइप की एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कतें ना आए सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो दो प्रॉब्लम हमने लिया है। पहले एक तो ये है कि 2 पॉइंट चार्ज एक +9e का है और दूसरा +e का है और ये दोनों 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। हमें वो फाइंड करना है जिस पर जो है मतलब उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होती है, ये फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट हमने लिया है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये एक चार्ज प्लस का है और दूसरा चार्ज माइनस का है और इनके बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। तो वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी। वो पॉइंट मतलब इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर कहाँ पर वो पॉइंट पड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि दो चार्ज, एक 1 है जो 9e है, दूसरा चार्ज 2 है जो e है, जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर इसके अंदर एक पॉइंट P पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ये सोचना पड़ता है कि जो पॉइंट पड़ेगा वो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अंदर पड़ेगा या बाहर पड़ेगा। इसको देखने के लिए हमें मेन चीज डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन के एलॉन्ग आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो पॉइंट को चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के इनवर्ड होता है, मतलब चार्ज की तरफ होता है। तो अब यहाँ पर जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये पॉइंट P हमने लिया, मान के फर्स्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो E1 है, तो पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करने वाले लाइन के एलॉन्ग आउटवर्ड है, तो ये बाहर तरफ है, मतलब चार्ज से अवे है। ठीक है, और ये चार्ज सेकेंड है, इसके ये भी पॉजिटिव ही चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी इसको पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन के एलॉन्ग आउटवर्ड होगा, मतलब E1 और E2 जो है एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जब अपोजिट हो गए तो हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद ही पॉसिबल होगा कि हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ऐसा कंसीडर किया। अगर सपोज कर लो कि हम एक पॉइंट बाहर का ले लेते हैं, तो बाहर में कहीं भी पॉइंट हम लेंगे तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इधर होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, तो बाहर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्ज ऐड हो जाएगा। तो बाहर कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, ये चीज पहले हमें देख लेना होता है, तभी हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट कहाँ पर लाई करें, तभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज माइंड हमेशा से रखो कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो जो नल पॉइंट होगा, मतलब वो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी, वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही पड़ेगा और दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर पड़ेगा। और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो वहां पर जो है पॉइंट उनको दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अंदर नहीं पड़ेगा, वो बाहर पड़ेगा। और बाहर भी किधर पड़ेगा, अगर हम ये देखें तो वो जो है छोटे चार्ज की तरफ बाहर तरफ पड़ेगा, वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम होगी। छोटे चार्ज का मतलब जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उधर ही पड़ेगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अंदर नहीं बल्कि बाहर पड़ेगा, ये हमें क्लियर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर पार्ट हैं और E1 प्लस E2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन का यही जो है ऑब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि E1 इज इक्वल टू माइनस E2 होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, माड़ा बोथ शुड बी इक्वल, क्योंकि साइन के प्लस माइनस से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब है। अब E1 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फार्मूला तो 2 पॉइंट चाहे फार्मूला होता है 1/4π/0 Q/r²।
तो यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा 1/4π0 9E/x स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट से हमने इस पॉइंट मतलब 4 से पॉइंट के डिस्टेंस को हमने x कंसीडर किया है और पूरा डिस्टेंस था x, तो इस वाले पॉइंट से मतलब इस वाले 4 से जो E है इससे डिस्टेंस कितना होगा 16 - x, क्योंकि पूरा 16 है, ये इतना x हो गया तो 16 - x होगा ही। ठीक है, जब हम E1 सॉल्व करेंगे E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 मीन्स 9E/x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर चार्ज E है और इसका डिस्टेंस पॉइंट से 16 - x है, ये हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 9/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर और ये 1/16 - x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इस दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दें। वैसे तो x की अगर हम सॉल्व करेंगे 2 वैल्यू जाएगी, लेकिन जो चलो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जब किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस मिलता है, हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस 3/x इज इक्वल टू 1/16 - x, ये हो जाएगा। अब एक बार हम प्लस साइन ले लें, जब प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/16 - x और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 जा 48 - 3x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको हम इधर लिख चले जाएं तो 48 इज इक्वल टू 3x और x 4x हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू हो गया 48 डिवाइडेड बाई 4 मतलब x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ जाएगा। अब इस x की डिस्टेंस जो होगी 12 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम फर्स्ट चार्ज यानी कैसे फ्रॉम 9E चार्ज से। ठीक है, अब इसी को अगर हम माइनस चार्ज ले लें तब क्या होगा, माइनस साइन प्लस माइनस लिए थे, ये हो जाएगा -3/x इज इक्वल टू 1/16 - x और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48 दैट इज -48 प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू x और इसको उधर ले चले जाएंगे -48 इज इक्वल टू -2x और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आई तो जरूर, लेकिन पूरा डिस्टेंस 16 है, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर का पॉइंट इधर कहीं होगा। और अभी हमने बताया था कि बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दोनों का नेचर सेम है। जब दोनों की नेचर सेम है तो बाहर कोई वैसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। ये हमें क्लियर करना है। मतलब आंसर जो हमारा होगा फाइनली वो जो है फ्रॉम 9 जो है 12 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट पड़ेगा। मतलब E का जो पोजीशन है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा 9E चार्ज से। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया और इसी तरीके से सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जो देखो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट चार्ज है वो 9E है प्लस का और जो सेकेंड चार्ज है -E है। -E है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा वो पॉइंट फाइंड करो जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाइज कर रहा हो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। अभी हमने समझाया था कि अगर सेम चार्ज का होगा तो बीच में कहीं पर पड़ेगा वो पॉइंट, और अगर नेचर चेंज होगा तो बीच में कहीं नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इधर E1 होगी, कह लो ये 1 है और ये 2 है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है चार्ज की ही तरफ होती है, इस पर फील्ड किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे। मतलब यह पॉइंट पॉसिबल नहीं है कि इनके बीच में पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब हमने
कहाँ था, वो पॉइंट पासविल कहाँ पर है, तो पॉइंट पासविल है, लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन है बाहर पड़ेगा, बाहर किधर पड़ेगा, बड़े वाले चार्ज की तरफ कि छोटे वाले चार्ज की तरफ। हमने कहा जिधर मैग्नीट्यूड कम हो उधर ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें बैलेंस करना है तो कम चार्ज है उसके पॉइंट भी उसके नियर पॉइंट लाइज करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट लाइज कर रहा है वो यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर है और इसका जो डिस्टेंस सेकेंड वाले चार्ज से है वो x है, ठीक है। अब देखा जाए इस पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज के कारण, तो प्लस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इधर होगी, बाहर की तरफ होगी, ज्वाइन करने लगे, तो ये हो जाएगा हमारा E1, ठीक है। और माइनस चार्ज करंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो होगी टुवर्ड द चार्ज होगी, मतलब E2 को हम कह सकते हैं वो इधर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं तो पॉइंट वही होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज आता है हमारे पास कि E1 वेक्टर फॉर्म में प्लस E1 और प्लस E2 शुड बी 0, ठीक है। कहने मतलब ये हो गया कि E1 इज इक्वल टू माइनस E2, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका मॉड अगर निकालेंगे मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ E2। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें, फर्स्ट चार्ज के लिए अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 24 प्लस x हो जाएगा, और दूसरा चार्ज माइनस वाला चार्ज माइनस ई है उससे डिस्टेंस x हो जाएगा, हमने ऐसा कंसीडर ही किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e अपॉन 24 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e अपॉन इससे डिस्टेंस x स्क्वायर है। अब एक चीज सॉल्व करते समय हमें ये भी क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते समय चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ता है, डायरेक्ट साइन के साथ उसको हमें नहीं रखना पड़ता। जबकि पोटेंशियल अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर चार्ज को विद साइन रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं, इसलिए फिर से उसका यूज यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें 1/4 एप्सिलॉन नॉट e 1/4 एप्सिलॉन नॉट e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/24 प्लस x का होल स्क्वायर। ये 9 है, 9 को भी 3 का स्क्वायर लिख दिए तो होल स्क्वायर में आ जाएगा, और ये हमारे पास होगा 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस दो चीजें हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, केवल एक से ही आंसर या चलो निकाल ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3/24 प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/x। पहले हम प्लस साइन ले लें, जब प्लस साइन लेंगे ये आ जाएगा 3/24 प्लस x इज इक्वल टू 1/x, और जब इसको हम साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 24 प्लस x हो जाएगा, और अगर इसको इधर लाएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 24, मतलब 2x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा, और अगर दूसरे से डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस साइन ले लेंगे तो 3/24 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1/x, और ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस x, क्लियर। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 24, देन x इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर आ गया, और x इज इक्वल माइनस 6 सेंटीमीटर मतलब हमने कंसीडर किया है इस पॉइंट से, मतलब दूसरे चार्ज से हमने x को कंसीडर किया है। माइनस में लेंगे तो ये इधर चलाएगा, इधर आने का मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर तो पड़ रहा है लेकिन अंदर पड़ रहा है, और यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी
जीरो हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, इसलिए ये आंसर ना हो करके आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि तुम लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।